मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कहीं दुनिया के हंगामों में उलझे, कहीं रोज़मर्रा की मसरूफियात में खोए, कभी हंसी खुशी के लम्हे तो कभी परेशानियों की आंधियां। जिंदगी एक भागती दौड़ती कहानी बन चुकी है। कहीं इबादत हो रही है तो कहीं गुनाहों के दलदल में लोग धंस रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं, इन सब के बीच, इसी भाग दौड़ में, किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी अंदाज में अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है। जी हाँ, वो आपको बुला रहा है, वो आपको इशारे दे रहा है। कभी किसी वाक़ये के ज़रिए, कभी किसी एहसास के ज़रिए, कभी किसी तकलीफ़ के पर्दे में, तो कभी किसी नामत के ज़रिए। मगर हम में से ज़्यादातर लोग इन इशारों को समझ ही नहीं पाते, या शायद हम समझना ही नहीं चाहते। क्या आपने कभी गौर किया, वो कौन से लम्हात होते हैं जब आपको किसी बेचैनी का एहसास होता है, या जब अचानक किसी बात पर दिल लरज़ने लगता है, या जब कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो आपकी आंखें खोल देता है। ये सब कुछ यूं ही नहीं होता, ये सब अल्लाह की निशानियां होती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन से इशारे हैं जिनके ज़रिए अल्लाह हमसे बात करता है, वो कैसे हमें अपने करीब बुलाता है, कैसे हमें खबरदार करता है, कैसे हमें राह दिखाता है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वीडियो आपको वो हकीकतें दिखाएगी जो शायद आज तक आपकी नज़रों से ओझल थीं। तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि अल्लाह आपसे कैसे बात करता है। पहला इशारा, जब कोई बात सीधा दिल में उतर जाए, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आप सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे थे और अचानक कोई जुमला ऐसा लगा जैसे बस आप ही के लिए कहा गया हो। कभी किसी दोस्त ने कोई नसीहत की और दिल में एक हलचल मच गई। कभी कुरान की कोई आयत सुनी और ऐसा महसूस हुआ कि ये तो सीधा आपकी ज़िंदगी पर लागू हो रही है। कभी किसी बयान या किसी आम बातचीत में कोई जुमला ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह आपसे बुराह रास्त बात कर रहा हो। ये कोई इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह आपसे बात कर रहा है। अल्लाह की पुकार को पहचानो। अल्लाह जब किसी को हदायत देना चाहता है तो वो उसे ऐसे मौक़े दिखाता है जहां सच्चाई खुद उसके दिल में सरायत कर जाए। अल्लाह फरमाता है, हम अपनी निशानियां उन्हें अतराफ़े आलम में भी दिखाएंगे और खुद उनके अंदर भी, यहां तक कि उन पर वाज़े हो जाए कि यही हक है। सूरत फौसिलत। कभी ऐसा हुआ, आप किसी बड़े काम की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक कोई दोस्त कह देता है, यार ये ठीक नहीं है। आप नमाज में सुस्ती कर रहे थे और अचानक किसी बयान में सुना, नमाज छोड़ने वाला जहन्नम के गड्ढे में है। आप किसी गुनाह की तरफ जा रहे थे और अचानक कोई आयत या हदीस सुन ली जिसने आपके कदम रोक दिए। कभी कोई आम सी बात किसी के मुंह से सुनी और ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही जिंदगी की कहानी है। ये सब इत्तिफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है, एक दस्तक होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा गुनाह करते करते गुनाह को मामूली समझने लगता है, फिर अल्लाह उसे एक नसीहत का मौका देता है। अगर वो रख जाए तो फलाह पा गया, वरना वो गुनाह में और धंसता चला जाता है। सही मुस्लिम। पहचानो, ये लम्हा खास है। अगर आपको कभी किसी वीडियो, किसी बात, किसी नसीहत ने हिलाकर रख दिया, अगर आपको कभी महसूस हुआ कि ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, अगर किसी जुमले ने आपके दिल में खौफ, मोहब्बत या तौबा का एहसास जगाया, तो समझ लो अल्लाह आपसे बात कर रहा है। वो आपको हदायत देना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या आप रख कर सोच रहे हैं, या फिर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं? ये इत्तिफाक नहीं है, ये आपके लिए पैगाम है। अगली बार जब ऐसा हो तो इस लम्हे को ज़ाया मत करना। अल्लाह की पुकार को सुनो और जवाब दो। दूसरा इशारा, अचानक किसी गुनाह पर दिल बेचैन हो जाए, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आप कोई गुनाह करने वाले थे या कर चुके थे और अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी, एक अनजानी घबराहट, एक खौफ जैसे कुछ गलत हो गया हो। कभी ऐसा हुआ कि आपने झूठ बोला, गैबत की, किसी पर जुल्म किया और फौरन ज़मीर ने मलामत की, या किसी गलत जगह जाने लगे मगर दिल कहने लगा ये मत करो, ये गलत है। या कोई हराम काम करने के बाद दिल बोझल हो गया, जैसे कुछ छन गया हो। ये इत्तिफाक नहीं,
ये अल्लाह आपसे बात कर रहा है। ये दिल की मलामत, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये अल्लाह की वार्निंग है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको रोक रहा होता है, आपको झंझोड़ रहा होता है। अगर आपने उस लम्हे को महसूस कर लिया और पलट आए, तो समझो कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग बुराई करने के बाद फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को मुआफ़ करे, और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। सूरत आल इमरान। ये लम्हा कीमती है, पहचानो। अगर किसी गुनाह के बाद दिल घबरा रहा है तो समझ लो ये ईमान की अलामत है। अगर कोई काम करने से पहले दिल रोक रहा है तो ये अल्लाह का पैगाम है। अगर कोई गुनाह करके नींद नहीं आ रही, ज़मीर मलामत कर रहा है, तो ये अल्लाह का बुलावा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी वो है जिस पर तुम्हारा दिल मुतमईन हो, और गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटक पैदा करे, चाहे लोग तुम्हें जवाज ही क्यों ना दें। सही मुस्लिम। कभी ऐसा हुआ, आपने किसी को धोखा दिया और बाद में दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, किसी की हक तलफी की और अचानक दिल में एक खौफ सा बैठ गया, किसी हराम काम में पड़े और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे अल्लाह देख रहा है, कोई गलत हरकत की और अचानक दिल बुझ सा गया, खुशी गायब हो गई। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। वो आपको रोकना चाहता है, वो चाहता है कि आप पलट आएं। पहचानो, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। अगर गुनाह के बाद दिल में चुभन हुई, अगर ज़मीर ने मलामत की, अगर कोई बेचैनी ने दिल को जकड़ लिया, तो ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास मौका है। ये वक्त है संभलने का, तौबा करने का, पलटने का। क्योंकि जब गुनाह पर दिल का मर जाना शुरू हो जाए तो ये सबसे ख़तरनाक इशारा होता है। अल्लाह की पुकार को सुनो, कहीं देर ना हो जाए। तीसरा इशारा, जब रास्ते बंद हो जाएं और कोई गैर मुतवक्का रास्ता खुल जाए। अल्लाह आपसे बात कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपने एक काम के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हर तरफ से दरवाजे बंद होते चले गए। आपने एक चीज़ को अपना ख्वाब बनाया, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो चीज़ हासिल ना हो सकी। फिर अचानक एक ऐसा मौका आया जिसका आपने सोचा भी न था, और वही आपके हक में बेहतरीन साबित हुआ। ये महज किस्मत का खेल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। वो आपसे बात कर रहा है। अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता चुन रहा होता है। हम अपनी महदूद अक्ल से कुछ चीज़ों को अपने लिए बेहतरीन समझते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जब अल्लाह किसी चीज़ को हमारे हक में बेहतर नहीं देखता, तो वो उसके दरवाजे बंद कर देता है और हमें किसी और तरफ मोड़ देता है। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। कभी ऐसा हुआ, आपने किसी खास जॉब, कारोबार या तालीमी मौके के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हर तरफ से रुकावटें आ गईं, और फिर अचानक किसी और मौके ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। आप किसी रिश्ते या दोस्ती को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ख़त्म हो गई, और कुछ वक्त बाद आपको एहसास हुआ कि यही आपके हक में बेहतर था। आपको किसी काम के न होने पर गुस्सा और मायूसी हुई, लेकिन बाद में आपको मालूम हुआ कि अगर वो हो जाता तो नुकसान होता। ये सब अल्लाह के इशारे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। सहीह बुखारी। यानी बाज़ औक़ात अल्लाह हमें किसी चीज़ से महरूम करके हमें आजमाता है, मगर दरहकीकत वो हमें किसी और बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है। पहचानो, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ बार बार रुकावट बन रही है, अगर बार बार दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो मायूस मत हो सकता है अल्लाह आपको किसी और बेहतर रास्ते की तरफ ले जाना चाहता हो। ये वक्त है अल्लाह पर भरोसा करने का और उसकी हिकमत को कबूल करने का, क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह बेहतर दरवाज़ा खोल देता है। बस हमें पहचानना आना चाहिए। चौथा इशारा, जब आप किसी हादसे या बड़ी मुसीबत से बाल बाल बच जाएं, अल्लाह आपसे बात कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आप सड़क पार कर रहे थे और अचानक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ गई, मगर अल्लाह ने आपको बचा लिया। कभी गाड़ी में सफ़र करते हुए कोई बड़ा हादसा होते होते रह गया,
या कभी ऐसा महसूस हुआ कि बस एक लम्हे की बात थी और सब कुछ खत्म हो सकता था? ये महज कसमत का खेल नहीं, ये अल्लाह का इशारा है। अल्लाह हमें झंझोड़ कर याद दिलाता है। अल्लाह जब किसी को संभालना चाहता है तो बाज़ औक़ात उसे ऐसी सूरत हाल में डाल देता है जहां मौत बिल्कुल करीब महसूस हो, ताकि वो जाग जाए, सोचे और अपनी जिंदगी का मकसद पहचाने। अल्लाह फरमाता है, और वही है जो तुम्हें खश्की और समंदर में चलाता है, यहां तक कि जब तुम कश्तियों में होते हो, फिर अचानक तेज हुआ आती है और मौजें हर तरफ से घेर लेती हैं, और इस लम्हे तुम खालिस अल्लाह को पुकारते हो कि अगर उसने नजात दे दी तो हम शक्रगुजार बन जाएंगे। सूरत यूनुस। कभी ऐसा हुआ, आप किसी बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए और दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई कि ये क्या हो गया था? आप बीमार हुए, मामला बिगड़ सकता था, मगर अचानक अल्लाह ने सेहत दे दी। किसी खतरनाक जगह या सूरती हाल में फंस गए, मगर अल्लाह ने आपको निकाल लिया। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं। अगर आप किसी बड़े हादसे से बच गए हैं तो ये जिंदगी का एक नया मौका है। ये वक्त है अल्लाह का शुक्र अदा करने का, तौबा करने का, अपनी जिंदगी बदलने का। अल्लाह आपको मौका दे रहा है, पहचानो। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से गफलत में पड़ जाएं और अगली बार मौका न मिले। आज हमने 4 इशारे जाने, अल्लाह हमसे कैसे बात करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं कोई नसीहत हमें झंझोड़ रही होती है, कहीं कोई मुश्किल हमें अल्लाह की तरफ बुलाती है, कहीं कोई हादसा हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है और अल्लाह हमें इशारों के जरिए रास्ता दिखा रहा है। आएं, मिलकर दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें तेरी निशानियां पहचानने की तौफीक अता फरमा। हमें हिदायत दे, हमारे दिलों को गफलत से बीदार कर और हमें इन लोगों में शामिल कर जो तेरे इशारों को समझकर अमल करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने करीब कर दे, हमें मुआफ कर दे और हमें सीधे रास्ते पर चला दे। आमीन। ये नेकी आगे फैलाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है, अगर इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो यही मत रखें, इसे आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इन इशारों को पहचान सकें। अल्लाह आप सबको हिदायत दे और हमें अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन।